Good morning, all of you. Welcome to our channel Worthwhile Studies. तो आज है 23 मई 2025। तो चलिए अपने आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन को 23 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है, तो जो आज का दिन है ना, वो किस लिए ऑब्जर्व करा जाता है, ताकि अवेयरनेस जो है वो रेज करी जा सके किसके बारे में, अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स एंड टॉर्टॉइसेस। ठीक है, तो ये जो क्रिएचर्स है ना, टर्टल्स और टॉर्टॉइसेस, तो इनके लिए इनकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए अवेयरनेस जो है वो रेज करी जा सके। और भी जो क्रिएचर्स हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं ओवर 200 मिलियन ईयर्स। ठीक है, जो 200 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा से एग्जिस्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो उनके लिए भी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी अवेयरनेस जो है रेज करी जा सके। ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इन गुजरात राइजेस टू 891 फ्रॉम 674 इन 5 ईयर्स। तो टाइटल पढ़ के समझ आ गया कि गुजरात में जो है एशियाटिक लायन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, अभी सेंसस हुआ है 16th एशियाटिक लायन सेंसस। ठीक है, एक 4 दिन की एक्सरसाइज होती है जो सेंसस होता है, 16th एडिशन था ये। तो 2 फेजेस में कराया गया। ठीक है, कब से कब तक, 10 मई से 13 मई तक। ठीक है, कितने एरिया में, लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और 11 डिस्ट्रिक्ट में इन गुजरात। ठीक है, तो पहले गुजरात में 5 साल पहले मतलब 2020 में कितनी पॉपुलेशन थी एशियाटिक लायंस की, 674, और अब 5 साल बाद कितनी हो गई है बढ़ के 891। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, तो तुम भी याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पीएम मोदी जी ने इनोग्रेट करे हैं 103 रेलवे स्टेशंस। ठीक है, कौन सी स्कीम के अंदर, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, तो इनको अमृत स्टेशन भी बोलते हैं, बोला जा रहा है अमृत रेलवे स्टेशंस। ठीक है, तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर है। पीएम मोदी जी ने इनको कल इनोग्रेट करा है। तो ये इन स्टेशन को क्या है, इन स्टेशन को रीडेवलप करा जाएगा। ठीक है, लगभग ये 18 स्टेट्स में है, जिनमें यूपी में भी है, राजस्थान में भी है ना, बहुत सारे स्टेट्स में है, और 86 डिस्ट्रिक्ट्स में है इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर इनको रीडेवलप करा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है मध्य प्रदेश की स्पेशल कैबिनेट मीटिंग ने अप्रूव कर दी है राहवीर स्कीम। राहवीर अब नाम से समझ थोड़ा नहीं आ रहा है, बट राहवीर तुम्हें पता है किसको बोलते हैं। राहवीर जो रास्ते में चलते हुए लोग होते हैं ना, तो उनको राहवीर, हम राहवीर बोलते हैं। ठीक है, बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी राहवीर स्कीम जो है वो अप्रूव करती है, जिसमें कि अब इस स्कीम के अंडर क्या है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, तो उसके जो विक्टिम्स होते हैं, तो जो पासर्स हैं, मतलब राहगीर्स हैं, ठीक है, तो उनको 25,000 का जो प्राइज़ मनी है वो दिया जाएगा, अगर वो जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। ठीक है, या अदर हेल्थ फैसिलिटीज़ में पहुंचा देते हैं टाइमली, तो उनको 25,000 का जो प्राइज़ मनी है वो दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, विक्टिम्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता, तो ये प्राइज़ मनी जो है, मतलब लोगों के अंदर वो जागरूकता लाएगा कि हमें भी भाई इनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचा दो। क्योंकि लोग डरते हैं हेल्प करने से दूसरों की, कि हम पे पुलिस केस ना हो जाए, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, बट हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, किसी की जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं। तो याद रखना कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है केरला बना है ऐसा पहला इंडियन स्टेट। ठीक है,
जिसने कि कंपलसरी कर दी है रोबोटिक्स एजुकेशन फॉर ऑल 4.3 लाख क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए जो रोबोटिक्स की एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी है केरला ने, और ये ऐसा बन गया है, ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है हैदराबाद का एक गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, नीलोफर हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रन, तो हैदराबाद में है। तो इसने ना अभी लॉन्च किया है एक AI बेस्ड नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्ट टूल। ठीक है, AI बेस्ड है, तो ये डायग्नोस्टिक टूल है एक फॉर नॉन इन्वेसिव ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग इस पर होया करेगी, और ये 1 ही मिनट के अंदर जो है अपना जो रिज़ल्ट है वो दे देता है। ठीक है, 1 ही मिनट के अंदर हमको बता देता है सब ब्लड टेस्ट करने के बाद। डायग्नोस्टिक टूल है, याद रखना। तो क्या नाम है इसका? अमृत स्वस्थ भारत। ठीक है, इस AI टूल का क्या नाम है? अमृत स्वस्थ भारत। ठीक है, नीलोफर हॉस्पिटल इन हैदराबाद ने इसको लॉन्च किया है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट करा है एक स्पेशल NIA कोर्ट। NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट की है। तो NIA कोर्ट जो है वो एक स्पेशल NIA कोर्ट कंस्टिट्यूट करा गया है इन मणिपुर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होया करेगा? यहाँ पे ट्रायल्स होया करेंगे केसेस के जो कि एथनिक वायलेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहाँ पे? यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उन्होंने कंसल्टेशन ली किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट की, और एक सेशंस कोर्ट डेजिग्नेट करा। ठीक है, कहाँ पे? चूरा चंदपुर डिस्ट्रिक्ट में इन मणिपुर। ठीक है, ये NIA कोर्ट है, एक स्पेशल NIA कोर्ट, जहाँ पे कि जो केसेस होते हैं ना उनका ट्रायल हो करेगा। और केसेस भी कौन से? जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है PM मोदी जी आज इनोग्रेट करने वाले हैं एक नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। ठीक है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट आज इनोग्रेट करने वाले हैं इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस इनोग्रेशन का एम क्या है? बेसिकली इस समिट का एम क्या है कि ये हाईलाइट कर सके नॉर्थ ईस्ट रीजन को। ठीक है, कि वहाँ पे भी भाई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वो है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि वो ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, और साथ में लाए क्या? बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि वो वहाँ पे मिले, आपस में एक दूसरे के व्यूज़ थॉट्स शेयर हों, है ना, और कोलैबोरेशन हो। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन एक सामने आए लोगों की कि वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री ने अभी एक 14th एग्जीक्यूटिव स्टीयरिंग ग्रुप मीट की है। ठीक है, मीटिंग की है एक। तो इस मीटिंग का जो एम है बेसिकली ये डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है, और जो इसका सेंट्रल फोकस है मीटिंग का तो वो एनुअल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान पर है। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड होता है? एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजैया वॉरियर। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होती है इसमें एनुअल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान में। ये लॉन्च कब की गई थी? 2015 में। एक बायलैटरल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जो कि टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करता है और ऑपरेशनल इंटरऑपरेटिबिलिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया बना है चेयरमैन किसका? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, 1 साल के लिए, 2025 से 2026 तक के लिए। ठीक है, तो फॉर्मली जो है चेयरमैनशिप इंडिया को मिल गई है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की
फॉर 1 ईयर, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, कहाँ पे मिली, जकार्ता इंडोनेशिया में ये एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे हमारे देश को, इंडिया को, ये चेयरमैनशिप मिल गई, ठीक है। अब APO क्या है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है। टोक्यो बेस्ड है, याद रखना, टोक्यो बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि प्रमोट करती है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट प्रमोट करती है अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन के अक्रॉस थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है एक लॉ जिसका नाम है टेक इट डाउन एक्ट, ठीक है। तो टेक इट डाउन एक्ट इसका नाम है, जो कि एड्रेस करेगा क्या, जो नॉन कंसेंशुअल डीप फेक्स है ना AI के, तो वो। अब देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट जो है वो साइन करा है, एक बाई पार्टीशन लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़, एक स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इसमें हैं बहुत सारी, जो नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी को डिस्ट्रीब्यूट होने से, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उस पर पेनल्टीज़ वो लगेगी, ठीक है। इसको कभी कभी बोलते हैं, समटाइम्स कॉल्ड रिवेंज पोर्न भी इसको बोलते हैं, एज वेल एज डीप फेक्स भी इसको बोलते हैं, जो कि क्रिएट करा जाता है किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट होता है। ओके, याद रखना। So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इन वीडियोज़ के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।